बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और एक बड़ी ख़बर दिफाई नुक्ता निगाह से वो मेरे पास आई तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर दूं। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान कहाँ रवायती कहाँ एटमी, और अब पाकिस्तान इलेक्ट्रिक हथियारों के अंदर भी जो है वो चाहता है कि उसके पास आ जाएँ। और इस तरह की ख़बर जो है आ भी गई है कि चाइना से पाकिस्तान LY-1 जो कि इसी साल इसी माह सितंबर में जो नुमाइश हुई थी चीन में, उसमें नुमाइश के लिए पेश की गई थी एक ऐसी लेज़र गन जो दूर से, बल्कि बहुत दूर से बहुत सारे जहाज़ों को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, हेलीकॉप्टर्स को जो है और छोटी कश्तियों को तबाह बर्बाद कर सकती है। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है जी। और इसी की एक ख़बर का हवाला देकर डिफेंस पोस्ट वालों ने भी पूरा इस पर व्लॉग किया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस अखबार के मुताबिक, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये अखबार जो है सरकारी सतह पर चाइना में छपता है और इसमें एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें जिसका मौजू ये है कि पाकिस्तान लेज़र हथियारों की जो है उसका ख्वाहिशमंद है। और इसको इस पर कोड किया गया है साबिक एक एडमिरल अहमद सईद साहब को, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तरह के हाईटेक वेपन्स को लेने के लिए इंटरेस्टेड। और हाईटेक वेपन्स में इस वक्त सबसे जो जदीद तरीन किस्म है वो लेज़र गन्स की है। आप उसकी तस्वीर जो है वो साथ साथ देख भी रहेंगे। मॉर्निंग पोस्ट की जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है उसकी तस्वीर भी मैं साथ इसीलिए पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि ये जो है इस बात में कितनी हकीकत है। और ये यकीनन पाकिस्तान कब लेगा, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफ़र होगी और क्या पाकिस्तान ख़ुद से भी लेज़र बनाएगा, ये आज का मेरा मौजू है। इससे पहले जो है मुख्तलिफ ममालिक जो हैं लेज़र गन्स बनाते हैं, जिनमें जो सबसे जदीद तरीन है वो अमेरिकन गन है, EOS उसको EOS बोलते हैं। और वो लेज़र गन जो है उसकी भी काफ़ी रेंज है, लेकिन चाइना ने इससे एक कदम आगे निकला है। चाइना ने 8x8 के ट्रक पर माउंटेड लेज़र गन को नुमाइश के लिए पेश किया। और ये लेज़र गन जो है ये बहरी जहाज़ों पर भी नस्ब की जा सकती है, इसको ज़मीनी टर्मिनल्स बनाकर भी नस्ब किया जा सकता है और इसको ट्रक माउंटेड भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसको काफ़ी हैवी पावर चाहिए होती है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इसकी जो रेंज है, जो कि इलेक्ट्रिकल वेपन है, इसकी जो रेंज है वो 50 से 150 किलोवाट तक है। और ये ये भी ऐसी खबरें भी मौजूद हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद इसकी जो इसकी ताकत है वो 400 किलोवाट तक भी है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं है। बहरहाल 50 से 150 किलोवाट तक की तो तस्दीक भी की जा रही है। और इस सिस्टम से निकलने वाली लेज़र बीम 25 किलोमीटर तक के अंदर जहाँ जहाँ कोई ऐसा दुश्मन वेपन, दुश्मन हथियार, दुश्मन का मिसाइल या एंटी शिप मिसाइल, दुश्मन का एंटी शिप मिसाइल आएगा इसकी रेंज में, तबाह बर्बाद ये ना कर दिया जाएगा। ये ना नज़र आने वाली एक ऐसी लेज़र बीम होगी जिसके रेंज में आने वाली हर चीज़ जो है वो नीस्त व नबूद हो जाएगी और जलकर खाक हो जाएगी। और पाकिस्तान जल्द अज जल्द इसको लेना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन बहुत बड़ा है जी। पाकिस्तान का दुश्मन साथ खड़ा है और ये साथ खड़े दुश्मन के लिए चाइना ने ये लेज़र बीम बनाई है। और आपको पता है कि जंग मई में भी दुश्मन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, जिनको हमने अपनी बंदूकों से गिरा लिया और उनको हमने डिट्रैक भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद एक ज़रूरत इस अमर की भी थी कि ऐसी लेज़र सरहद बना दी जाए जिसके अंदर जो भी चीज़ आए वो जलकर खाक हो जाए, जो उड़ने वाली चीज़ हो, जिसमें मिसाइल्स हैं, जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, अगर इसकी रेंज के अंदर आते हैं तो ये इनकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये तकरीबन मुफ्त वाला काम है। इंटरसेप्टर्स आपको पता है, मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स जितने हैं जिसके आपने नाम सुने होंगे, पाकिस्तान के पास भी है J-19C के नाम से और ZC के नाम से, और फिर S-400, S-300 इस तरह के सिस्टम भी हैं जो इंटरसेप्टर्स कहलाते हैं। वो बहुत कीमती और बहुत महंगे होते हैं, जबकि ये इसकी कीमत इससे का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जो अमेरिकन गन है वो सिर्फ $5 पर इंटरसेप्ट के हिसाब से कास्ट करती है, क्योंकि आपने सिर्फ उसको बिजली मुहैया करनी है और वो भी आपने बहुत पावरफुल जो है आपने एक जनरेटर समझे जो कि लगाना है
जिससे ये बिजली हासिल करेगा और फिर उसको बिजली को लेज़र में तब्दील करेगा और लेज़र जो है आने वाले हर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जलाकर खाकस्तर कर देगी। ये वेपन पाकिस्तान में कब आएगा इस बारे में तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ उन्होंने एडमिरल साहब के हवाले से, जो साबिक एक पाकिस्तान नेवी के एडमिरल हैं, कि हमें अपने बहरी जहाज़ों में इसकी तनसीब करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि सितंबर में भी इसको शो केस किया गया है, इसको लगाया गया है नुमाइश में, तो उसके बाद इसकी ख़रीदारी में कौन कौन से मराहिल हैं वो हमने तय करने हैं। लेकिन एक बात का असूली फ़ैसला हो चुका है कि पाकिस्तान हर जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल करेगा। ये दिफाई टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा, ये रोकेगी, इंटरसेप्टर्स हैं, मिसाइल्स को, जहाज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को ये रोकेगी। ये इसको जो है वो किसी पर हमला करने के लिए हम हरगिज़ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारे इस मिसाइल से, इस लेज़र के सिस्टम के साथ बहुत सारे रडार्स जो हैं वो भी इंटीग्रेटेड हैं, और इन इंटीग्रेटेड रडार्स के ज़रिए ही ये अपने दुश्मन को पहचान कर फिर उसको जलाने का काम करते हैं। तो लेज़र की दुनिया में जो जदीद इलेक्ट्रिकल हाईटेक वेपन्स हैं, उनकी दुनिया में अगर चीन और अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं, तो पाकिस्तान भी उसमें दाखिल हुआ चाहता है। बहुत जल्द पाकिस्तान ऐसे लेज़र हथियारों से लेस हो जाएगा। पाकिस्तान पहले भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो तबाह करने से ज़्यादा जो है वो डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। लेकिन इसमें भी ऐसी पावर्स तो होती हैं कि छोटे ड्रोन्स को तो गिराया जा सकता है, लेकिन अब पाकिस्तान एक हाईटेक हथियार जो है वो ले रहा है। और पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब से एक डिफेंस पैक्ट किया है, और इसकी ज़रूरत जो है वहाँ भी पड़ सकती है, जो कि सऊदी अरब है। और अगर वहाँ पर उस सऊदी अरब पर कोई हमला करता है, कोई मिसाइल, कोई हेलीकॉप्टर, कोई ड्रोन, तो ये उसको भी तबाह बर्बाद कर सकता है। तो पाकिस्तान को इसलिए भी अब ज़रूरत है कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास दो मुल्कों को बचाने का, एक ये अर्ज़ पाक जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, दूसरी अर्ज़ मुक़द्दस जिसको हम हरमैन कहते हैं। तो ये दोनों मुक़द्दस सरज़मीनों, पाकिस्तान में मुक़द्दस सरज़मीन है सर, दोनों मुक़द्दस सरज़मीनों को बचाने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज को हाईटेक हथियारों की ज़रूरत है, और जिसके लिए LY-1 का इंतखाब किया गया है। ये डायरेक्ट एनर्जी लेज़र हथियार है जिसका इस्तेमाल किया जाना है, और इसके लिए पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अहमद सईद साहब का ये जो बयान है, हमारे साबिक कमांडर का, उनका बयान बड़ा मैनी हेज़ है और बड़ा ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान इसको लेगा, क्योंकि पाकिस्तान हर वो टेक्नोलॉजी जो जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी है उसका हसूल पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और अब तो बहुत ही ज़रूरी है कि अब हमारे पास दो ज़मीनों की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने हम पर लगा दिया है, एक अर्ज़ पाक पाकिस्तान और दूसरी अर्ज़ मुक़द्दस हरमैन। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी थी। मैंने कहा मैं हाईटेक टेक्नोलॉजी के हवाले से ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जो आर्टिकल लिखा है उससे अख़ज़ किया है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत जल्द ऐसे लेज़र हथियारों से लेस होगा जो दुश्मन के बुरे इरादे से आने वाले, पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाले हर मिसाइल को तहो बाला कर देगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।